तो देखो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिन पर्सन को इंस्टॉलमेंट, लीड, 1500, 2cc कुछ पता नहीं है। 2cc तो उन्होंने कर ली। देखो एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आपकी जो जर्नी चल रही है, आपको जो प्रेजेंट चल रहा है ना, यही लर्निंग है। जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हो ना, वही प्रोसेस आपके अपने टीम की गुजारनी है। आपका जो आज का दिन चल रहा है, आपका जो वर्क प्रोसेस का जो काम चल रहा है, जैसे मेरी जर्नी रही 3 साल की, वैसी आपकी जर्नी है। तो जो आपको आज प्रॉब्लम आ रही है, सेम प्रॉब्लम आपके पर्सन्स को भी आई हुई होगी। जैसे अगर आपको इंटरव्यू में दिक्कत आई थी, आपको विश्वास नहीं हो रहा था, सेम 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 वही कॉपी, वही प्रॉब्लम। यानी कि आपकी जर्नी ही आपके टीम के अंदर ही होने वाली है। समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ पर्सन को काफी टाइम हो चुका है, कुछ पर्सन को कम टाइम हो चुका है। तो 2cc इंटरमेंट एक दिन में समझ में नहीं आया आपको। हमें क्या लगता है एक दिन में सब कुछ समझ आता है, लेकिन समझ में नहीं आता, है ना? तो आपका जो प्रेजेंट चल रहा है ना, वही आपकी टीम, वही आपका टीम का रोड मैप है। इसलिए अभी जो कर रहे हो, अभी आप एएस हो, न्यू एएस हो, सीनियर एएस हो, आपके पास 5-6 एएस की टीम है कमल, है ना? 5-6 एएस की टीम है, आपके पास 2-3 एएस है, आप अकेले हो। तो यही चीज आपके टीम के अंदर होने वाली है। विवेक सर भी अकेले ही थे, आज हजारों का काफिला उनके साथ चल रहा है। तो यही तो लर्निंग है। इस बिजनेस के अंदर बंदा अकेला आता है, जैसे धरती पे इंसान अकेला आता है, और फिर उसकी, जैसे एक बंदा आता है तो उसकी फिर रिलेटिव वाले, फिर उसकी आगे वाले टाइम में, वो मरने तक उसकी बहुत बड़ी फोर्स खड़ी होती है। बच्चे के बच्चे, यानी कि उसके रिलेटिव, एक बंदा का देखना, दोनों साइड से, मम्मी पापा के रिलेटिव, फिर उसकी शादी के, फिर उसके रिलेटिव, उसके वाइफ के, यानी कि कितना उसका नेटवर्क स्ट्रांग बन जाता है ना? तो ये चीज होती है। इसीलिए आप बिजनेस के अंदर हो तो आप क्या अभी प्रेजेंट है ना, वही आपके टीम के अंदर होने वाला है। इसलिए आपकी जर्नी आपके पास अच्छी होनी जरूरी है। आपका ट्रैवल, आप जो ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको पता होनी चाहिए कि मुझे किस तरीके से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। 3 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज सीखी इस काम के अंदर, तो मुझे पता है कि किस लेवल पर क्या होता है। इसलिए मुझे 4cc में दिक्कत नहीं आती, हर महीने मेरी 4cc होती है ना। तो यही चीज है कि मेरे को पता है 4cc कैसे करनी है और क्यों करनी है। तो मेरे को पता है वो जर्नी कैसे तय करनी है। तो आपके टीम के अंदर भी चीज होगी, और आपको समझानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जितने भी पर्सन से, अगर आप कॉपी एंड पेन लेके बैठोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो पहली चीज तो है ना, कुछ लोगों को मैंने देख रहा था कल, मैंने पूरी चेकिंग कर ली। कुछ लोग, पहली चीज तो लीड, लीड पर डे लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने 2cc की है, तो आपके पास पर डे लीड आना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पर डे लीड नहीं आ रही है, अगर आप पर डे लीड नहीं ले रहे हो, तो आपका काम नहीं बढ़ेगा, और आपका अपलाइन आपको लीड नहीं देगा, आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। लीड, लीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ लोग लीड लेते, नंबर लेते, 50 नंबर लेते, 40 नंबर लेते, और आज नंबर लेंगे, 5 दिन बाद रिप्लाई करेंगे। अब मैंने कुछ पर्सन को कल नंबर दिए थे, वो बोले सर हम कल लिख के का काम करेंगे। ध्यान रखना, खाना ताजा खाने में मजा आता है। इसलिए लीड भी तुरंत हैंड टू हैंड निपटाया करो। सीरियस पर्सन रुकते नहीं है, ये याद रखना। मुझे महाराष्ट्र जाना है और मेरे लिए अर्जेंट है, तो मुझे जो बस मिलेगी उससे जाऊंगा मैं। इसीलिए जो सीरियस पर्सन होते हैं वो रुकते नहीं है, ये याद रखना आप। अगर आपको आज नंबर दिए तो आज ही काम होना चाहिए, और अब भी होना चाहिए। आज ही काम होना चाहिए कमल, और अब भी होना चाहिए। बी फोकस, छेड़ाछाड़ी मत करो, ऐसा पूरा फोकस करो मेरे बातों पर, तब ट्रेनिंग का फायदा है, तब उसका बेनिफिट है। तो आज के अभी के अभी, कुछ लोग क्या करते हैं, आई डोंट नो वो क्यों गुमराह होते हैं। आई डोंट नो कुछ वो गुमराह क्यों होते हैं। गुमराह मत हो, एक्शन तुरंत लो। अगर कोई सीनियर ने बात बोली है, लीड दिए, आज की आज, अभी के अभी, तुरंत, तुरंत होना चाहिए, तब आए मजा। अगर आपको 10 नंबर 20 नंबर दे, तुरंत फिनिश करो, हाँ जी मैम, हाँ जी सर, इतने नंबर मिले, अब इतने काम किया। दूसरी चीज, अब लीड मिली, अब कुछ लोग है ना, लीड कैसे नोट करते हैं उनको पता ही नहीं चलता। लीड नोट करने का तरीका विवेक सर ने सिखा दिया है। कंजूसी किसने कर दी भी समझ में नहीं आती। पे एक पेन बचा, एक एक बुक बचे के क्या करोगे आप? उनको इतनी जो बेसिक समझ में नहीं आती। हैंड राइटिंग मेरी भी नहीं अच्छी, हैंड राइटिंग मेरी भी थोड़ी सी खराब ही है, मैंने बोलता मैं बहुत स्मार्ट और गुड हैंड राइटिंग है मेरी, है ना? बट जिनकी हैंड राइटिंग गंदी है, एक लाइन छोड़ के करो आप,
एक लाइन छोड़ के। अब मैंने कल यहाँ लोकल किस किस पर्सन की कॉपी चेक की थी, मुझे पता नहीं चल रहा, उसने उसको पता ही नहीं है। अरे भाई, अब बताओ, सब्जी, वही सब्जी छांटने में मजा आता है जो अच्छी है, ये ध्यान रखना। तो लीड जो आपको मिली है, तो अगर आप अच्छी लीड नहीं नोट करोगे तो आपको काम करने का मन कैसा करेगा? समझ आ रही है? आप अगर अच्छे हैंड राइटिंग से नंबर नोट नहीं कर रहे हो, आप, क्या होता है ना, कुछ लोग डेली नंबर डालते हैं, आज एक एक 40 नंबर दिए, 1 से 40 आज डालेंगे, फिर एक डालेंगे। पूरे महीने की अकाउंटेबिलिटी रखो आप अभी जिन लोगों ने, मान के चलिए आपको 200 नंबर मिल चुके हैं, तो उसके पर 200 आंकड़े होने चाहिए। और जितना भी आप अपने नंबर को अच्छे से नोट करोगे उतना बेस्ट है। नंबर गंदगी नोट करोगे, गंदगी से काम नहीं होता। हमेशा साफ सुथरा काम करने में मजा आता है। साफ, मैं बोलता हूं कोई बात नहीं, 15 मिनट कॉलिंग ले स्टार्टअप करो, कोई इशू नहीं, लेकिन अच्छी हैंड राइटिंग से करो। कुछ लोग वो होते ना, जैसी मुर्गी के पाँव वैसे लिखते हैं नंबर, पता नहीं चलता उसने क्या लिखा है, और फिर कॉल लगते। ध्यान रखना, अच्छी चीज, आप देखो क्या होता है ना, ये माइंड वो चीज काम करने के लिए फिर इंटरेस्ट नहीं लेता। इंसान हमेशा इजी और सिंपल काम करने का सोचता है, याद रखना आप। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आपने उस नंबर पर 2-3 महीने बाद भी कॉलिंग की तो नंबर क्लियर दिखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उस कॉपी के कुछ भी लिखते रहते, उस कॉपी पर टेढ़ा मेढ़ा डर्टी कुछ भी करते रहते। प्रोफेशनली करो। माँ किस तरह, विवेक सर ने बता दिया ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर जो लोग खाली बैठते हैं ना, ये सबसे बड़ा रीजन है, ध्यान रखना आप। जब तक घंटी बजेगी तब तक कॉल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें तो नंबर ही नहीं मिले आज, कल के, कल को तो किया। एक दिन में सब कॉल पिकअप नहीं करेंगे, एक दिन में सब लोग बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपके पास अच्छे नंबर नोट किए हैं, अगर डाटा होगा तो आप 1 साल पूरा नंबर में भी काम कर सकते हो। अरे नंबर खराब थोड़ी हो चुके हो, नंबर कोई खाना नहीं है, कल का आज खा नहीं पाओगे, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। नहीं, आप देख लेना, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, कंपनी जिन नंबर पर रिचार्ज नहीं होता ना, वो नंबर किसी और को देती है, और वो नंबर एक्टिव होता है। अगर आप, आपके पास 1 साल पहला नंबर होगा तभी आप कॉल कर सकते हो, हाँ जी हाँ जी, और मेरा नाम ये है, आपने कॉल किया था, आपने फॉर्म किया था, तो अच्छा आपका नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम है मोहित, और ये यहाँ पे तो पूनम नाम लिखा है। अच्छा अच्छा, आपने नंबर लिया था, अच्छा आप क्या करते हो? दैट्स इट। तो जब आपके पास डाटा अच्छा रहेगा ना, तब आपका काम बढ़ेगा। जिन लोगों के पास डाटा नहीं है उनका काम नहीं बढ़ सकता। और दिल से करना, एक होता है दिल से, एक होता है फॉर्मेलिटी। अब एक बंदे को मैंने बोला भाई तू कर, उसने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा, उसको मैंने रात को क्या किया, उसके पेज फाड़ दिए। तो उसने टटर मटर लेके फाड़ दिए पेज उसके सामने मैंने, और मैंने बोला 120 नंबर उसको लिखने। उस बंदे ने मैं आने से पहले पूरे नंबर लिख लिए 120। हाँ, मुझे लगा उसने लिखे नहीं होंगे, देखा उधर उसने पूरे नंबर लिख लिए। बोला सर रात को कुछ लिख लिया और अभी कुछ लिख लिए, मैंने बढ़िया यार तूने अच्छा लिख लिया। समझ रहे हो? और एक बंदे को मैंने सिखा दिया, एक, उसने वैसे लिखे, और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सर वो अरे पेज क्या, हमेशा माइंड आपका सिंपल काम ढूंढेगा। तो अगर आपके नंबर अच्छे लिखे नहीं होंगे, अच्छी जगह लिखे नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और आज आपके पास, आप खुद देखो, खुद को पूछो, आज 7 तारीख है, मैंने कितने कॉलिंग की? अगर आपने, मेरे हिसाब से 7 तारीख के अंदर आपकी 350 कॉलिंग नहीं हो रही है, तो आप काम नहीं कर रहे हो। अगर आपने 50 कॉलिंग की है, 100 कॉलिंग की है, इट्स नॉट बिग। जिस बंदे ने 20 कॉलिंग की है, जिस बंदे ने 50 कॉलिंग की है, आपने काम ही नहीं किया। मल्टीप्लाई करो 7 दिन से, मल्टीप्लाई करो 7 दिन से आपने कितनी कॉलिंग की है। और कुछ लोग बस, मैं देखता हूँ 12 घंटे ऑफिस में आते हैं, 12 घंटे आते हैं ऑफिस में, 12 घंटे क्या करते उनको पता ही नहीं है। मैंने बोलता 12 घंटे काम करो, 6 घंटे नहीं 3 घंटे काम करो, लेकिन आपके काम को प्रोडक्टिविटी से करो आप। काम क्या क्या स्कैन करो काम को, 10 मिनट एक इनरोलमेंट के लिए, 20 मिनट इसको दिए, अपना टाइम। देखो, एक ही बात बोलना चाहूंगा मैं, हर एक चीज आप दोबारा खरीद सकते हो, लेकिन टाइम दोबारा खरीद नहीं कर सकते हो आप। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, सबको, अंबानी को, मेरे को, आपको, सबको। ठीक है, इसलिए आप अपना टाइम किन पर दे रहे हो ना, ये बहुत मैटर करता है, याद रखना आप। इसीलिए आप अपना टाइम स्कैन करो, अच्छी जगह लीड लिखो,
और प्लीज जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हो बिना लाइन छोड़े। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है वो एक लाइन छोड़ के लिखो, और नंबर पूरी लिखो। कैसे लिखो पूरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40 45 100 200 300 लास्ट तक नंबर सेम लिखना। आपकी कितनी कॉलिंग हो रही समझ तो आया आपको, कि मेरी इस महीने 800 कॉलिंग हो चुकी है, तो 800 कॉलिंग अपने पूरे महीने, तो आप 800 कॉलिंग के पास आ चुकी है, लिखो भाई। लिखने में क्या आ जा रहा है, कुछ लोग लिखते नहीं है। सीरियल नंबर डालना जरूरी है, आपके पास डाटा होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। डाटा होगा तो तभी आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ करोगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते, वो 10 नंबर इस पेज पे लिखेंगे, 20 नंबर वहां पे लिखेंगे, 30 नंबर वही लिखेंगे, 40 नंबर वहां लिखेंगे। नो, एक अच्छी कॉपी लाना, अच्छी कॉपी, और उस पर लिखना 6 महीने, कम से कम 6 महीने का। 6 महीने की एक कॉपी 6 महीने जाएगी आपकी, और संभाल के रखना उसको, संभाल के। क्योंकि वो स्टार्टिंग, मेरे अभी भी पहली कॉपी मेरे घर पे पड़ी है, पहली कॉपी अभी मेरी घर पे पड़ी है, जो मैंने काम सेटअप किया था। और हर दिन इंपॉर्टेंट है उसको, डेली नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, वैसे ही कॉलिंग करना जरूरी है। डेली कॉलिंग करो, 50 कॉलिंग तो होनी चाहिए। जिस पर्सन को इस काम के अंदर कामयाब बनना है, स्ट्रांग फॉलोअर लेना है, स्ट्रांग क्लोजिंग करनी है, 50 कॉलिंग पर डे होनी ही चाहिए, वो भी फ्रेश लीड पे। जो बंदे 50 नंबर पर काम नहीं कर रहे, वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए अभी टाइम लगेगा उनको, अभी नहीं, काफी टाइम लगेगा उनको। अगर 50 नंबर पर डे काम नहीं हो रहा है ना, तो आपका सुपरवाइजर काम करे ना करे वो मतलब नहीं है। श्रीन मैम काम नहीं कर रही थी, हट गई, मेरी श्रीन मैम काम नहीं कर रही थी, हट गई। ये ध्यान रखना, आपका प्लान काम नहीं करेगा, छोड़ दो उसको, आप खुद काम करो, आप खुद काम करो। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करना है, वो हटेगा। अगर आपका सीनियर टाइम पास, आप मैं की बात बोलना चाहूंगा, आप अपने जो अपलाइन है ना, अपलाइन कौन होता है, जो एक्टिव होता है, उसके पास पहुंचो, उसके पास पहुंचो आप, जो आपका अपलाइन है ऊपर वाला एक्टिव। अगर आपके आपके ऊपर दो अपलाइन है, एक एएस एक सुपरवाइजर है, आप एक बार चेकआउट करो वो अपना काम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर काम बढ़ा रहे हैं तो कनेक्ट रखो, काम नहीं बढ़ा रहे, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास पूछो। जब तक आपको काम समझ में नहीं आएगा तब तक आपने पूछते रहना है। दवाई तब तक खाते रहो जब तक आपको अच्छा ना लगे, आपकी सेहत अच्छी ना हो। बीच में दवाई छोड़ दोगे अंकिता जी तो फिर बीमारी पकड़ लेगी। ध्यान रखना, फिर बीमारी पकड़ लेगी। अच्छी जब तक कॉलिंग नहीं होती तब तक कॉलिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और कोई पर्सन बोलता है मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरी अच्छी कॉलिंग स्किल है ना? तो अगर आपकी अच्छी कॉलिंग स्किल है और अगर अपने काम को अपने बढ़ा रहे हो, आप डेली काम नहीं कर रहे हो, मेरे भाई तेरे से भी छट्टा मुट्टा घट्टा जैसा भी हो, ठटर मुटर बंदा तेरे से टैलेंटेड बन जाएगा। टैलेंटेड इंसान तब हार जाता है जब मेहनत करता है ना, जो बंदा मेहनत करता है, हद से ज्यादा मेहनत करता है ना, वो बंदा कामयाब बन जाता है। टैलेंटेड इंसान उस टाइम हार जाता है, ध्यान रखना। तो आज आप अच्छे हो तो और अच्छे बनने की कोशिश करो, ये ध्यान रखना। तो लीड नोट कैसी करनी है, लीड से काम कैसा करना है, कितना करना है, क्या करना है, आपको मैंने प्रॉपरली बता दिया। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अब लीड टू इनरोलमेंट, थोड़ा सा इस टिप्स को मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा, बिकॉज वो भी बहुत सारे पर्सन को नहीं आता, वो भी बहुत सारे पर्सन को नहीं आता। अब व्हाट्सएप पर आ गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे समझ में इनकी ये नहीं आती, भगवान ने जब धरती पे भेजा तो उनके अंदर भेजा क्यों नहीं भेजा? भाई आपको भेजा है तो इस्तेमाल करो ना, कंगी क्यों करते हो उसको ओनली? जरा अपने सब कुछ गेम माइंड का है, ध्यान रखना, सब कुछ गेम माइंड का है। मैं बोलना चाहूंगा जिस बंदे को सुपरवाइजर बनना है उस बंदे ने दिन में 3 बार मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं करता हूं दिन में 3। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, इंसान एक ही है। और आज के जमाने में इतना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? बिकॉज आज हमारा काम मेंटली है, ये ध्यान रखना। सिगरेट पीने से आपके अंदर की निकल जाने वाली है, आपकी जो होती है ना ये हार्ट दिल, वो खराब ही होने वाला है। लेकिन जब मेडिटेशन करोगे ना तो आप पावरफुल बनोगे। आज एक बार को बंदी पूछती है सर आप मेरे पास 2 3 पर्सन से 4 पर्सन से इतना मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? मेडिटेशन, यहां से स्ट्रांग बन चुका हूं मैं।
आप कुछ मत करो, आंखें बंद करो और सोचो मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही रहेगा। आप, पहले लोगों के पास क्या था, फिजिकली वर्क था। क्या था? फिजिकली वर्क था, इतना ऑप्शंस नहीं था। अब बता भाई, मीरा जी को रोटी बनानी है तो रोटी बनाएंगे वो। बताओ, उसने कोई सोचने वाली बात है क्या? बननी तो बनानी है। बट इस काम के अंदर क्या है, इस काम के अंदर क्या है, आपको डिसाइड करना है मुझे क्या करना है। और जब अपने माइंड को आप सही डायरेक्शन दोगे, सही सोचोगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब मॉर्निंग को आपको किससे बात करनी है? मॉर्निंग को आपको पॉजिटिव पर्सन से बात करनी है। आपने गधे को पकड़ दिया और 2 घंटे उस पर दे दिए। गधा वो नहीं, गधा आप हो। तो आपके व्हाट्सएप पर लोग आ रहे हैं, रिप्लाई मांगो आप। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। कोई अगर किसी ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बोलो थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं है। बोलते हैं थैंक यू सो मच, वो उसका रिप्लाई आएगा वेलकम जी, ओके। वो फिर वो बोलेगा अगर अच्छा होगा तो मेरे पास पैसे होंगे तो मैं करूंगा। तो अब ये आज वो मानने वाला नहीं है। अगर आपने किस लड़के को प्रपोज कर दिया अननोन को, वो चाटा मारेगी। और अगर किसी अपने फ्रेंड को प्रपोज किया, वो बोलेगी सोच के बताएंगे। समझ आ रही है? तो आप अननोन हो उस पर्सन के लिए, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हो आप उस पर। ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे कैमरा, वर्ष कैमरा बंद है आपका, कैमरा ऑन करो। आप क्या कर रहे हो? कैमरा ऑन करो, है ना? तो भाई ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक। बेसिक इंपॉर्टेंट है आपका, जो आपका माइंड आपको जो डायरेक्शन चल रहा है। तो आप बताओ, आप नए हो। भाई मैंने भी स्क्रीन में विश्वास नहीं किया था, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। मैंने विश्वास नहीं किया था, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा होता नहीं करवाना पड़ता है, बोतल में उतारना पड़ता है, ये याद रखना। बोतल में उतारना पड़ता है। ठीक है? तो बंदा, अब आपका व्हाट्सएप पर आ चुका है। अब बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, इनरोलमेंट के लिए क्या दिक्कत थी उनको, वो उनका फॉलो अप नहीं करते। वो व्हाट्सएप पर लोग लाएंगे और खुद गायब हो जाएंगे। जो व्हाट्सएप पर लोग आ चुके हैं उनको मार्क करो, ये व्हाट्सएप पर आ चुका है। और मार्क ऐसा करो वो अपने अपलाइन को समझ आ सके, यार ये व्हाट्सएप पर, इसके पीछे लगना है। अब देखो, जिसको करना होता है वो करता है, जिसको नहीं करना होता वो बहाना मारता है। ये ध्यान रखना। 10 व्हाट्सएप पर आ चुके हैं ना आप, देखो, मेहनत करो, फल चिंता मत करो आप, बस मेहनत करो आप, फल मिलेगा आपको। अगर आपके 20 व्हाट्सएप पर आ चुके हैं, 20 में से 5 लोग रिप्लाई नहीं करेंगे और इग्नोर करेंगे, बोलो थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। आप रिप्लाई मत करो, कोई इशू नहीं। कुछ लोग बहुत रूटली बात करते हैं, चाचा रूटली बात मत करो। मत करो रूटली बात। आपके पास ना अच्छी जगह है, ना अच्छा डीपी है, ना आपका वर्क है। ध्यान रखना। जिस बंदे के पास, जो जो होता है ना उम्मीदवार, चुनने के लिए खड़ा होता है ना, इलेक्शन में खड़ा होता है ना जो उम्मीदवार, देख लेना वो कितना झुकता है, पांव छूता है लोगों के। ध्यान रखना। तो आप भी चुनने के लिए खड़े हो चुके हो। ध्यान, आपको हम्बल रहना पड़ेगा। आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको क्या लगता है आपका पर्सन बस आपसे कनेक्ट है, कुछ लोग लगता है हम बहुत शाने हैं। आप बताओ। आप देखो, एक चीज का ध्यान रखना। आपके साथ काम बंदा तभी स्टार्टअप करेगा जब आप उसको अच्छी बातचीत करोगे, अच्छा आपका अच्छा व्यवहार होगा, आपका अच्छी बातचीत का तरीका होगा। बंदे ऐसे आज बहुत कम बंदे मिलते हैं जिस बंदे को पहली बार फॉरन मिल चुकी है। भाई आपको ऐसे बंदे मिलेंगे, एक तो उसको पहले के और कोई बंदा कनेक्ट होगा उससे, या उसने पहले 1500 रुपए से, या उसने मास्टर क्लास लगाई होंगी। सब बंदे 80 70 50% फॉर एवर के बारे में जानकारी रखते हैं। ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना। आपको क्या लगता है बहुत शाने हो क्या? अरे वो आने वाला बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, वो सब कुछ समझता है, सब कुछ समझता है। तो अगर आपको लगता है बहुत टैलेंटेड है तो उसको साफ साफ बोल दो कि ये चीज है। हम क्या बोल, देखो, स्पेशली दिल्ली हरियाणा वाले बंदे, ये ध्यान रखना, ये बहुत शातिर बंदे होते हैं दिल्ली हरियाणा वाले। इनको पता होता है ये नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा हरियाणा और दिल्ली में चलती है। नॉर्थ इंडिया में चलती है, नॉर्थ इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा, सबसे ज्यादा। हाँ, जीडीपी में जरूर महाराष्ट्र एडवांस में है इन सबसे। ठीक है, बट ये हरियाणा, जितनी भी फ्रॉड कंपनियां बनी वो हरियाणा से बनी है, ये ध्यान रखना। अभी भी कुछ कंपनियां वो हरियाणा से ही है। तो ये अगर आपको लगता है बहुत, अब देखो, मैंने के बाद बोलता हूँ, सैमसंग का बंदा, आप अगर सैमसंग हो और अगर आप आईफोन को आपका दीवाना बनाना चाहते हो, क्या ये बनेगा इसका दीवाना? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा भाई, वो आईफोन है तो पहले आपको आईफोन बनना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा आईफोन।
आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। बंदा अगर व्हाट्सएप पर आ रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है बात करके, तो आपके अंदर स्किल्स की कमी है। आपको अपनी स्किल पॉलिश करनी पड़ेगी। अब स्किल्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्किल्स? स्किल्स क्या होती है? अच्छी बात करना एक स्किल है, अच्छा बोलना एक स्किल है, बंदे का क्वेश्चन को आंसर देना एक स्किल है, बंदे को प्रॉपरली एडवाइस देने एक स्किल है। स्किल्स ध्यान रखना, आने वाले टाइम में जिनके अंदर स्किल्स है वो पैसा कमाएंगे। डिग्रिया है ना, डिग्रिया वाले, वो डिग्रिया वालों पर अपनी डिग्रिया पे कुछ नहीं होगा। पैसा कमाने के लिए स्किल्स चाहिए, बातचीत का तरीका चाहिए, बातचीत का तरीका चाहिए, ये ध्यान रखना आप। तो आपका बंदा व्हाट्सएप पर आ चुका है, जो बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, जो बोल रहा है मुझे नहीं कर रहा, इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी ब्रॉडकास्ट बना दो 1500 वाली। क्या बोला मैंने? उसकी ब्रॉडकास्ट बोला 15, सॉरी, उसकी 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 ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट बना दो 199 पेंडिंग। क्या बोला मैंने? ये चीज पहले बताई नहीं होगी मैंने, लिखना ना लोकल बंदे, फिर बोलते हमको बताई नहीं। अब बता रहा हूं, सुनना ढंग से, दिमाग के अंदर घुसा देना। 199 जून मंथ पेंडिंग पर्सन लिख सकते हो आप। क्या बोला मैंने? 199 पेंडिंग जून मंथ। कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर आ गया, हमें सर को खुश करना है, कर दिया ब्रॉडकास्ट के अंदर यार। मुझे खुश करके आप पैसा नहीं कमाओगे, ये ध्यान रखना आप। अगर खुद को बेईमानी करोगे, खुद से ही खुद बेईमानी करोगे, तो इस बिजनेस के अंदर जो बंदे बेईमानी करते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं होती, ध्यान रखना आप। बेईमानी करोगे तो बेईमानी हो जाओगे आप, और पहले खुद से बेईमानी करोगे आप, ये याद रखना। तो आपने क्या करना है, जो बंदा व्हाट्सएप पर आ चुका है, जो रिप्लाई कर रहा है, बातचीत करो आप, बातचीत करो उससे, बातचीत करो। अच्छा ओके ठीक है, तो कब तक करोगे? अब कुछ लोग तुरंत करेंगे, कुछ लोग कल करेंगे, कुछ लोग इवनिंग को करेंगे, कुछ लोग 2 दिन करेंगे, कुछ जो महीने में करेंगे, कुछ 2 महीने में करेंगे, कुछ 2 साल में भी करेंगे। अब जिस बंदे को 2 साल है, देखो एक बच्चे को भी जन्म होने के लिए 9 महीने 9 दिन लगते हैं, ये ध्यान रखना। आप बताओ, आप बोलते हो उसको हम 2 दिन में पैदा करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक नेचुरल टाइम होता है। इस बिजनेस के अंदर भी आने का हर एक इंसान का टाइमिंग होता है, ध्यान रखना। आप अगर उसके पीछे लगोगे तो बंदा ब्लॉक करेगा। अर्जेंसी और हाइप उसी के पास करो, उसी को डंडा दो आप, जो करना चाहता है, जो सीरियस है। अगर जो बंदा सीरियस नहीं है, उसके आप अर्जेंसी दोगे तो ब्लॉक में जाओगे आप, ब्लॉक में जाओगे, ये ध्यान रखना। ब्लॉक से अगर बचना है तो अर्जेंसी, गधे को अर्जेंसी मत दो, उसको थोड़ा घोड़ा बनने के लिए टाइम दो, ठीक है? तो अब बंदा आपका व्हाट्सएप पर आ चुका है, जो रिप्लाई कर रहे हैं ठीक है, जो रिप्लाई नहीं कर रहे उनको क्या क्या बोलना आपने? पेंडिंग इनरोलमेंट। आप कुछ लोग पता है कितने शातिर बन जाते हैं, प्रतीक सर को हमें प्लान दिखाने, इसलिए वो नंबर सेव करते हैं और पीडीओ ने सेंड करते हैं, बस बोलते हैं, सर आज तो 15 प्लान दे दिए। अच्छा, 15 प्लान से कुछ नहीं होगा। बंदे को वीडियो शो कराओ, प्लान दिखाओ, वीडियो शो कराओ। प्लान उसे बोलते हैं जिस बंदे ने आप मेरे आईडी को फॉलो किया है, सर के आईडी को फॉलो किया है, और इनरोलमेंट का वीडियो देखकर उसने आई एम नॉट इंटरेस्टेड टाइप किया है, या आई एम इंटरेस्टेड उसने टाइप किया है, उस बंदे को आपने प्लान दिया है। ओनली व्हाट्सएप पर आने से आपका प्लान नहीं होता, व्हाट्सएप पर आने से कुछ नहीं होता। ये बात दिमाग के अंदर घुसा देना, जो पर्सन से यहाँ पे बैठे हैं, जो पर्सन को प्रॉपरली सुन रहे हैं। बंदा जब व्हाट्सएप पर आता है, जब बंदा प्रॉपरली फॉलो करता है, तो वो बंदे ने प्लान देखा है। जिस बंदा मेरे आईडी पे कनेक्ट है, सर के आईडी पे कनेक्ट है, उसने वीडियो देखा है। अगर वो बंदा जून मंथ की 119 की इंटरवल के अंदर अगर वो ऐड होता है ब्रॉडकास्ट में, ब्रॉडकास्ट सबको बनानी आती होगी, उसके अंदर ऐड होता है, तो वो बंदा आप उस ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर डेली 3 स्क्रीनशॉट डालते हो इनरोलमेंट के, उस बंदे का, एगो लोग पेमेंट क्यों नहीं करते? लेक ऑफ ट्रस्ट। उसका ट्रस्ट नहीं होता, या उसके पास कोई प्रॉब्लम होती है, या उस किसी फ्रेंड से निगेटिव क्या होता है ना? अगर बंदा व्हाट्सएप पर डेटा स्टोरी पे कनेक्ट है और ब्रॉडकास्ट के थ्रू कनेक्ट है, जिस बंदे ने 4 तारीख को रिप्लाई नहीं किया था या नॉट इंटरेस्टेड, आज आपने गुड इवनिंग किया, वो गुड इवनिंग करेगा। आज अगर कोई बंदा आपका मोमेडिन कास्ट का है, आज बकरीद है, आपने बोला हैप्पी बकरीद, तो वो बोलेगा हैप्पी बकरीद। बॉन्डिंग, अच्छी रिलेशन बना दो आप, समझ रहे हो? आप गुड इवनिंग बोल दिया, अगर आपके ब्रॉडकास्ट के अंदर
20 25 30 40, जिस पर्सन ने 300 कॉल किए मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 300 में से आपके 200 लोग व्हाट्सएप पर आए होंगे, 200 में से 120 130 ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड हुए होंगे, तो आपको 40 रिप्लाई आएंगे। हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं थोड़ा बिजी था, मेरी दादी की डेट हुई थी 3 तारीख को, इसलिए मैं आपको सही से बात नहीं कर पाई। बट आप बताओ आपका काम क्या है, ये रिस्पॉन्स आएंगे आपको, या उनको रिस्पॉन्स आएगा सर मैं कल बाहर गई थी, थोड़ा मेरा कोर्ट का प्रॉब्लम था, कोर्ट में मेरी केस चल रही है, तो उसके लिए गई थी, इसलिए मैंने ढंग से बात नहीं की। आपको रिप्लाई आएंगे, हाँ जी सर अपना काम बताओ, कि मुझे काम करना है, मेरे लिए मेरे को काम करना है, बट उस टाइम मेरी और मेरी हस्बैंड की झगड़ा लड़ाई हुई थी, इसलिए मैंने बोला कि मुझे नहीं करना, आपको इन्हें ब्लॉक किया, आपको इन्हें रिस्पॉन्स नहीं किया, प्लीज सर बताओ काम क्या करना है। ये रिस्पॉन्स आएंगे आपके। जब, हाँ जी सर मैं तो करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने फ्रेंड के पास बैठी थी, बट उसने मुझे नेगेटिव किया था, बट वो करने, मुझे तो करना था लेकिन उसकी मुझे सुननी पड़ी, तो प्लीज बताओ। हाँ जी सर मेरा भैया मुझे डांटता था ऑनलाइन काम करने के लिए, बस आज मेरा भैया दिल्ली शिफ्ट हो चुका है, आज 1 साल बाद आने वाला है, आप काम बताओ मुझे काम क्या करना है। जब गुड़ी होने का टैक्स उसके पास जाएगा तो, गुड़ी होने का टैक्स उसके पास जाएगा तो 100 लोग है, 20 लोग रिप्लाई करेंगे, 80 लोग कवाड़ी होंगे उसके अंदर, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। 1 महीने बाद जब चेक करोगे, तो उसमें से 30 40 लोगों ने आपको ब्लॉक किया होगा, 30 40 लोग होंगे करंट में, और 30 40 में से भी अगर 60 लोग बचते तब भी उसमें से आपको 10 लोग रिप्लाई करेंगे। हर एक बंदा बिजनेस के लिए नहीं बना है, हर एक बंदे की लाइफ सब नहीं बनती, लोग जेन्युइन मिलते। इस बिजनेस के अंदर हमें ईगल ढूंढने, ईगल 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 ईगल, तो कबूतर आएंगी, चिड़िया आएंगी, हाँ कौवा आएगा, तो उनको आपने भगाना नहीं, उनको भी लाना है, ध्यान रखना, उनको भी लाना है। बोलना ठीक है आओ, बट ईगल जब मिलेंगे ना आपको, जब ईगल मिलेंगे ना, तो ईगल ऐसे बंदे मिलेंगे आपको। देखो, बारिश जब आती है तो हर एक पक्षी अपने घरटे अपने नेक्स्ट में छुपता है, लेकिन ईगल ऐसा लौता पक्षी है जो बादलों को चिरकर आसमान को जाता है, आसमान में टच करता है, उसको ईगल बोलते हैं। ईगल बोलते हैं, ईगल बादलों को चीरकर वो आसमान को टच करता है। तो आपको ईगल चाहिए, ललित सर आपको ईगल चाहिए, ईगल झपकी ले रहे हो आप, पंखा बंद करो अपना, है ना? तो ईगल जब बंदा आपको ईगल मिलेगा ना, तब तब होगा अच्छा। तो कबूतर तो काव 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 चू 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 करेंगे, टू 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 करेंगे, उनको उनको भी लाओ, ध्यान रखना उनको भी लाओ, कौवे भी लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉलो अप में चलने दो। अब जिन लोगों ने इनरोलमेंट की है, अब कुछ इतने बड़े महारथी होते हैं ना, इनरोलमेंट करवा के आप अगर उसको रिप्लाई नहीं करोगे तो वो गालियां देगा, ये याद रखना। रिचार्ज नहीं कर, देखो रिचार्ज नहीं होता ना तो लोग गालियां देते हैं, ये याद रखना। अगर आपने 200 300 पे किया अंबानी को और उसने रिचार्ज नहीं किया, तो क्या बोलोगे आप कस्टमर केयर को? गालियां दोगे, गालियां। एक बंदी है मिथलेस की टीम के अंदर, उसका नाम है लक्ष्मी, एकदम अच्छी गाइड करती है, उसकी जितने भी लोग हैं उसको गालियां देते हैं। आप मुझे नहीं पता वो गालियां क्यों देते हैं, मिथलेस की टीम की, लक्ष्मी नाम की हाउस वाइफ है, एकदम प्रॉपरली अच्छी बात करती है। अब वो क्या करती थी, वो पर्सन को लाती थी और खुद गायब हो जाती थी। तो वो लोग, अगर आप उस पर्सन को प्रॉपर लाके कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो स्पीच करेगा। और ध्यान रखना, अगर उसने कंपनी में मेल कर दी कि इस पर्सन ने फॉरएवर नाम से मुझे 200 रुपये लिए हैं, तो आपकी आईडी सस्पेंड होगी। कशिश अरोरा की टीम की एक लड़की है, सुपरवाइजर है, उसके साथ ये चीज हो चुकी है। तो फिर कंपनी पूछती है, हाँ जी बोलिए श्वेता जी, किस नाम से आप पैसा ले रहे हो? कंपनी तो कोई बोलती नहीं 200 रुपये ले लो। जो बंदे फॉरियर की आईडी का नाम लेकर पैसा ले रहे, जो बंदे फॉरियर को प्रमोट करके 200 रुपये मांग रहे हैं, वो लोग आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा आपका मास्टर मिल जाता है, मास्टरमाइंड, तो आपको कल के कंपनी के नजर में क्राइम है, और कंपनी इसको एक्शन लेती है, आपके आईडी सस्पेंड करवाती है, आपको वकील के पास जाना पड़ता है, आपको एफिडेविट लिखकर कंपनी को बताना पड़ता है कि ये आगे से मेरी से गलती नहीं होगी। अगर आपका क्राइम, अगर आप खुद को प्रूव कर नहीं पाते हो, तो आपकी आईडी कंपनी टर्मिनेट करती है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है, याद रखना आप। फॉर एवर 160 कंट्री में ऐसी नहीं चल रही है, बिकॉज वो वहां के रूल्स को फॉलो करती है। कंपनी को टैक्स पे करते हैं हम, मेरे को चेक आता है 20 30 हजार का, 40 हजार का, तो मेरे से टैक्स आता है कंपनी गवर्नमेंट को। मैनेजर के लाखों के चेक आते हैं तो 8 8 हजार 20 20 हजार कम गवर्नमेंट को टैक्स कटता है, याद रखना। पुलिस भी घर में बेचती है, ये याद रखना। ये फॉर ऐसा थोड़ी, आपको लगता क्या लगता है? इसीलिए कंपनी पॉलिसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो इनरोलमेंट तो हम वर्कशॉप के ले रहे हैं,
सो प्लीज किसी को मिसगाइड मत करना आप, ये बेसिक है। फॉरएवर के अंदर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन फॉरएवर कोई आईडी बनाने के लिए पैसा नहीं लेती। तो हम तो बेसिक है, हम जेनुअनली पर्सन को फिल्टर आउट कर रहे हैं, ये याद रखना आप। इसीलिए अब नया तरीका लाया है हमने, 499 की इनरोलमेंट। और आने वाले टाइम में मेरी टीम के अंदर जितने भी न्यू बिगनर है होंगे, सभी बंदे 499 की इनरोलमेंट करेंगे। महीने में 20 इनरोलमेंट, बल्ले बल्ले 20 इनरोलमेंट पे 10 ईयर्स उनके बन जाएंगे। बिकॉज 500 जो बंदा पे करता है वो बिजनेस माइंडसेट का होता है। पर 500 रुपये क्या किसी को देगा क्या वो? 500 को लच्चू मुच्चू टुटर को नहीं देगा वो। 500 देगा वो बिजनेस बंदे को, जो बिजनेस मैन है, जो बिजनेस कोच है, जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड से रखता है। आपको 200 रुपये नहीं दे रहा है, उसको 500 दे रहा है, तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है उसमें? उसके बातों में दम है, उसने उसको समझा दिया है, उसको उसने समझा दिया है। बिकॉज वो बंदा बिजनेस माइंडसेट है। आज से मेरा भी फिक्स है भाई, 500 रुपये की इनरोलमेंट, 499 की इनरोलमेंट। आप बोलेंगे हमारे तो दोस्तों के नहीं आ रहा है, हमारा बंदा तो व्हाट्सएप पर ब्लॉक मार रहा है। तो चेंज यूर सेल्फ, खुद को चेंज करना पड़ेगा आपको। आई रिपीट, मेरा जो पॉइंट उस पर दोबारा आऊंगा मैं। जो बंदे रिप्लाई कर रहे हैं, जो बंदे आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। जो रिस्पॉन्स नहीं करे, ब्रॉडकास्ट में भर्ती करो आप, भर्ती करो ब्रॉडकास्ट में, बढ़िया है। डेली वही करो आप, जो रिप्लाई करते हैं उनके पीछे लगो, जो रिप्लाई करे ब्रॉडकास्ट में। हाँ जी, आप जैसे डालो, हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, देखो डालो। अब जैसे कि मैं डालता हूँ, मैं डालता रहता हूँ भाई, जो पर्सन से डालता हूँ मैं, है ना। देखो अभी मेरी है ना, मेरी पेंडिंग ब्रॉडकास्ट उसमें मैं डालता हूँ, मैसेज डालता हूँ। क्या डालता हूँ खुद सुनना आप, ठीक है। खुद सुनना मैं क्या डालता हूँ। एक मिनट, वर्क मेरी कल ही बना दी थी मैं। हाँ जी, देखो अभी भी मेरे पास एक सीट अवेलेबल है। 199 के चक्कर में आपको विश्वास नहीं हो रहा है, इसी गलती से 2024 भी आपका गरीबी में गया, 2025 भी आपका गरीबी में जाने वाला है। तो विश्वास करो, ट्रस्ट करो, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। आप 200 रुपये को मत देखो, आपको 200 रुपये में मैं कम से कम 2 लाख की नॉलेज दे सकता हूँ। बट आपको विश्वास करना पड़ेगा, जब तक आप बेसिक को फॉलो नहीं करोगे, वरना आप ऐसे भटकते रहोगे। आप अभी स्टडी भी कर रहे हो, आपका सच्चा 18-20 हजार का फोन भी है, क्यों ना आप 200 रुपये को देखकर आप इस काम को छोड़ रहे हो? आप काम सीखना नहीं, समझना नहीं चाहते हो? भाई समझो, बन जाएगा आपका। 18-20 हजार हर मंथ कमाओगे, तो सीखो तो सही। अगर आप हो सीरियस तो तुरंत मेरे को टेक्स्ट करो। और मेरे पास एक सीट बची है, मैं आपको दे दूंगा, आज लास्ट चीज है वो, ओके। बस आप जो सीरियस होंगे उनकी बत्ती गुलूंगी, बोलेंगे हाँ जी हाँ सर, बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ क्या है। हाँ, सीरियस लोग, जो पैसे होते हैं ना, पैसे, ये ध्यान रखना। वो पैसे लोग होते हैं ना, पैसे, पैसे मीन्स जो पानी के लिए तरसा होता है, वो बस पानी ढूंढता है, वो बस पानी ढूंढता है। डाल दिया मैंने वो ब्रॉडकास्ट में, तो रिप्लाई आएंगे, वो सुनेगा। आप जो सुनेंगे वो आएंगे, जो नहीं सुनेंगे दैट्स इट। आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी। आपको हैमरिंग मीन्स आपको हथौड़ा, हथौड़ा। भाई इंसान ने सोच लिया ना, तो दशरथ मांझी की तरह वो पहाड़ पे तोड़ सकता है, पहाड़। भाई पागलपन चाहिए उसको, पुलिस ले गई बट उसने फिर भी नहीं छोड़ा। बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हैमरिंग करनी पड़ेगी आपको, हैमरिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनरोलमेंट हो गई। इनरोलमेंट की इतनी खुशी भाई, इतनी इतनी, इनरोलमेंट इज नॉट बिग। असली मजा, असली मजा भाई, कैमरा ऑन करना। कमल का है, कमल, कमल यार, कैमरा ऑन करना, कैमरा। पागलपंती ने चिल्ला नहीं रहा है इधर में, ठीक है। देखो कौन कौन बोल रहा है यहाँ पे? फोकस करना भाई मेरे बातों पर, फोकस करना। अब इनरोलमेंट हो गई, इनरोलमेंट की खुशियां मत बना दो आप उसको। वर्कशॉप सेंड करो, 32 मिनट का, पहले खुद देखो, उसको सेंड करो और वाइट छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी, ये वर्कशॉप है, इसके अंदर आपको कुछ तरीके बताए गए सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करने के। तो आपको फिर अरविंद सर ने वहां पे प्रॉपर स्पीच किया है, देख कर रिप्लाई करो। 10 हैंड टू हैंड, एक आधा 1 घंटे के अंदर। अब बंदे की इंफॉर्मेशन लेकर उसको अर्निंग दिया करो। अगर आपको लगता है ये आप देख नहीं पाएगा, और आप बोले देख ले, अरे उसकी दादी मर गई है, रिश्तेदार आ चुके हैं, तो आप देखने की बात कर रहा है, नहीं देख पाएगा। आप कोई हाउस वाइफ होती है, उससे एनवायरमेंट की होती है, घर में झगड़ा होता है, तो आप देख नहीं पाए कले से घर में उसके। तो पर्सन की सिचुएशन को देखकर उसको आप टाइम दिया करो। अब सिचुएशन क्या है वो समझना जरूरी है। मैं तो बोलना चाहूंगा, इनरोलमेंट करने के बाद एक बार उसकी वीडियो कॉल पर बात करो।
अगर खुद की शक्ल बताशे की तरह है ना उसने कहीं कमी कंगी की है, ना उसकी शक्ल ठीक नहीं है, ना बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपके साथ लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छा वर्क नहीं कर रहे हो, अगर आपने पर्सनल ब्रांड नहीं किया है, तो आपके लोग ज्यादा आपसे मोटिवेट या आपसे इंस्पिरेशन नहीं लेंगे, याद रखना। मैं क्या करता हूँ, बंदे को वीडियो कॉल पर लेके आता हूँ और मैं रेडी विजिट कराता हूँ, 5 मिनट में पूरी जर्नी बताता हूँ उसको, 3 मिनट में पूरी जर्नी बताता हूँ। जो बंदा अपने आईडी को ब्रांड नहीं बना रहा है, आईडी पे पोस्ट नहीं कर रहा है, मेरे भाई और मेरी बहन दिक्कत है। मैनेजर बनने के बाद भी कॉलिंग नहीं हो पाएगी। और फिर अनएक्टिव मैनेजर, अनएक्टिव मतलब 1+3 नहीं होता उनसे। टीम का बोनस लेना है तो 1+3 करना पड़ेगा। कंपनी बोलती है आपको 4 चीज का बिजनेस हर मंथ डेवलप करना पड़ेगा, कमल 4 चीज का बिजनेस हर मंथ डेवलप करना पड़ेगा, हाथ हटाओ दिमाग का। 4 चीज का आपको बिजनेस हर मंथ डेवलप करना पड़ेगा, तब कंपनी आपको पास देगी टीम का। वरना कंपनी बोलती तुम्हें नहीं बोनस। फिर 4 चीज नहीं हुई तो 4 चीज से फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बंदा आता है, 32 मिनट का वीडियो देख लिया, अब इनरोलमेंट भी लिखो डायरी पे, इनरोलमेंट भी लिखो। आज मेरी 7 इनरोलमेंट हो चुकी, मेरे कितने बंदे डे 1 डे 2 में पहुंच चुके हैं, कितने बंदे की 1500 की बिलिंग आ चुकी है। कभी कभार हम क्या करते हैं, हम जोश में मेरी 20 इनरोलमेंट हो चुकी है, भाई 20 इनरोलमेंट मैटर नहीं करती। तेरी एएस, तेरी 1500 की बिलिंग कितनी आ चुकी है। असली गेम स्टार्ट अभी होता है। इनरोलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनरोलमेंट सक्सेस है इस बिजनेस की, ध्यान रखना। जिस बंदे ने इनरोलमेंट करना सीख ली, वो बंदा सक्सेस है इस बिजनेस के अंदर। जिस बंदे की इनरोलमेंट नहीं हो रही है 6 साल से, 6 महीने से, 5 महीने से, वो गधा है, गधा। हाँ गधा है वो। अगर 6 महीने से तेरी इनरोलमेंट नहीं हो रही तो कुछ नहीं, चिल्लू पानी में डूब मर जाओ फिर। हाँ हो ही नहीं इनरोलमेंट तो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इनरोलमेंट हो चुकी है इस 7 दिन की 15, ओ भाई साहब 15। तो आपका एक ही काम है, 15 में से 7 ज्वाइनिंग करवानी, लगे रहो। हाँ जी गुंजन जी, आपने इनरोलमेंट की थी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, आपने देखा वर्कशॉप? अच्छा वर्कशॉप देखा आपने, फिर आगे हाँ आगे देखा आपने वर्कशॉप, देखो मेरे पास स्लॉट लिमिटेड है, आप करो कंप्लीट। सर नेक्स्ट टाइम मुझे नेक्स्ट टास्क सेंड करो, कुछ को लाइव बिठा दो, कुछ को मास्टर क्लास सेंड करो। सेंड करो भाई, किसको लाइव किसको मास्टर क्लास, लाइव मास्टर क्लास सेंड करो उनको, सेंड करो। आप 15 में से 15 थोड़ी 6 बजे फ्री है यार, आप थोड़ा मेरे हिसाब से, अगर आपने 15 बंदे डे 2 तक पहुंचा दिए तो 7 ज्वाइनिंग डंक के चोट पे है, 7 ज्वाइनिंग डंके के चोट पे है। 15 में से 5 लोग ब्लॉक करेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, और 2-4 लोग ऐसे लट्टू पुट्टू मिलेंगे, लेकिन 7 ज्वाइनिंग पक्की है, 7 ज्वाइनिंग पक्की है भाई, पक्की है, डन बोल रहा हूं मैं। और अगर है क्लोजिंग के बाद 6 तो 15 भी पक्की है, 15 भी क्यों नहीं होगी, होगी। 15 ज्वाइनिंग, अगर आपने बंदे, आप 500 की इंटरमेंट करा रहे हो भाई, 500 की इंटरमेंट करा रहे हो आप, तो क्यों नहीं होगी। बंदा अगर 500 रुपये दे रहा है ना 10 मिनट के वीडियो देखकर, और अगर आप उसको 2 घंटे की वर्कशॉप दिखा रहे हो, और भाई 2000 देगा वो। अगर 10 मिनट का वीडियो देखकर, 10 मिनट का वीडियो देखकर अगर वो 500 पे कर रहा है, तो दो दो बार फॉलो अप, 2 बार वीडियो कॉल पर बात, एक बार सीनियर से सुपरवाइजर से बात, तो यार 2000 क्यों नहीं देगा वो, 2000 क्यों नहीं देगा वो। आप दूसरी एक तरीका बताता हूँ आपको मैं, आप इनरोलमेंट तो होगी बस, डे 3 तक पहुंचा दो आप इसके बाद अपने सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करो। अब मैं बताना चाहूंगा, जितने भी आपकी पुराने सुपरवाइजर से इस मीटिंग के अंदर कनेक्ट नहीं है, जितने भी सुपरवाइजर अभी फिलहाल जो एक्टिव नहीं है, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। अभी कुछ लोग देखो मैं सच बता रहा हूँ, कुछ मेरी टीम के सुपरवाइजर ऐसे उनको ना खुद को पता है ना टीम को पता है उनके। इसीलिए जितने भी यहाँ पे एएसएस सब मेरे से कनेक्ट रहो, अगर आपको कामयाब बनना है तो। अब मेरे 8 8 सुपरवाइजर बन रहे हैं दोबारा, उन पर मेरा पूरा फोकस है। बिकॉज मेरी पहली जो सुपरवाइजर की टीम थी, वो मैं बनाने के लिए अनसक्सेसफुल हूँ। ये मैं आपको लिटरली बताता हूं मैं, अगर वो लोग काम करते तो आज मेरा एम हटके एम होता, ए एम हटके ए हटके एम होता, ठीक है। तो वो उनको बनाने के लिए मैं अनसक्सेसफुल हूं, और मेरा, मैं इसको फेलियर नहीं बोलता, बट आई डोंट नो दुनिया की नजर में फेलियर है, ठीक है। तो जितने भी आप एएस बेटे प्लीज, शोएब मेरे टच में है, शोएब का काम बढ़ रहा है, शोएब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कमल टच में, कमल का काम बढ़ रहा है, कमल सीख रहा है, सीख रहा है। पूनम टच में, पूनम का काम बढ़ रहा है। वर्षा टच में, वर्षा काम बढ़ रहा है। गुंजन टच में, गुंजन का काम बढ़ रहा है। अंकिता जी टच में थे, उनका लाइफ में चेंज आया, पूछना नहीं आया तो।
मीरा जी टच में रहते हैं, दोबारा आ गए भाई। समझ रहे हो, भले हस्बैंड में गालियां दी लेकिन दोबारा आ गए ना। आ गए। अब ललित टच में था, घर चला गया, आत्माराम बाबा बन गया। जो बंदा टच में, उसका काम है मेडिटेशन कर रहा है। कमल, हाँ कन्हैया, लो भाई, कहाँ से आते हैं? कमल, कन्हैया, हाँ मेडिटेशन कर रहा है। ठीक है। संजू जी टच में रहते हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कछुए की तरह बढ़ रहे हैं, बट बढ़ रहे हैं, जीतेंगे आप, टेंशन मत लेना। कछुआ जीता है, जानते हो? कछुआ जीता है। तो कछुए की चाल से बट चलो, ध्यान रखना। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग बनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रैबिट को क्या बोलते हैं? रैबिट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? खरगोश। हाँ, तो कुछ लोग खरगोश होते हैं, खरगोश, ध्यान रखना। कुछ क्या होते हैं? खरगोश। अब वही तो है ना, कुछ लोग मैनेजर मेरे से पहले बन गए कि उनका अभी लाख रुपए का चेक नहीं आ रहा है। तो खरगोश मैनेजर है वो, कछुआ मैनेजर नहीं है। जो कछुआ होता है ना, कछुआ, वो धीरे धीरे चलता है, देख लेना, बट वो उससे आगे निकल जाता है। और जो बनते हैं ना जल्दी, वो तुक्के से बन जाते हैं ना, वो फिर खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, पालक खाते हैं और सो जाते हैं रास्ते में। यही तो है। इसीलिए कछुआ बनो, कछुआ कोई बात नहीं, बट चलते रहो, चलते रहो, और कॉन्फिडेंस कोई नहीं लाओ। सो मैं उस टॉपिक पर दोबारा आऊंगा, 10 मिनट बचे। अब हमारी बात चले, जिन्होंने इनरोलमेंट की है, बहुत अच्छी बात है, उनकी लिस्ट बना दो। अंडरस्टैंड, उनकी लिस्ट बना दो, आप इनरोलमेंट की लिस्ट बना दो। और डे 2 तक, 3 तक पहुंचा दो। आप देखो, 15 में से कुछ लोग इस मंथ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग अगले मंथ ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग 2 मंथ बाद ज्वाइन करेंगे, ये ध्यान रखना आप। अगर आप उनका फॉलोअप नहीं लोगे तो 2 महीने बाद उसी उसी 15 में से 3 बंदे आपको अनदर ग्रुप में 2CC करते हुए देखेंगे। याद रखना आप। और उसमें से एक बंदा बोलेगा, हाँ जी मैम, मेरा तो सुपर ऑर्डर हो रहा है 10CC वाला। और फिर लगाएंगे वो कृष्णा अरोरा का स्टेटस, गेम चंद्र का स्टेटस, वो लगाएंगे। या हमारे ग्रुप के अंदर किसी और ज्वाइन करेंगे। एक बंदी बोलती, सर मेरा एक बंदा था और वो अजय सर की टीम के अंदर ज्वाइन हो गया। मैंने, अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे? अगर कोई, अब एक बंदा बोल रहा था कि सर मेरे पास है ना लोकल बंदे की, जिनका जो काम कर रहे हैं उनके कांटेक्ट नंबर मेरे पास, यानी कि जिनके पास भी है और मेरे पास भी है। मैंने बोला आप ज्वाइनिंग करा दो भाई, ज्वाइनिंग करा दो। क्या लीड पे नाम लिखा है क्या आपने कि वो मेरा प्रोस्पेक्ट है? मेरा प्रोस्पेक्ट है, नाम लिखा है क्या? बताओ ना, जो भाई। आप मान के चलिए, अगर किसी को आप देखने गए शादी करने के लिए, आप देखने के लिए गए, आप दोबारा नहीं गए, दूसरा बंदा गया, उसकी शादी फिक्स हो गई, या चलो उसकी भी नहीं हुई, तीसरा बंदा गया, उसकी शादी फिक्स हो गई और उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्टअप कर ली, मैरिज लाइफ। तो पहला क्या बोलेगा? ये तो, इसको तो मैं देखने गया था। अरे तू देखने गया तो उसको उसने पसंद नहीं किया, ऑब्वियसली बात है ना। जयप्रकाश भाई उसको पसंद नहीं किया। जयप्रकाश भाई कहाँ चल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। उसको पसंद नहीं किया क्योंकि आपकी अंदर क्वालिटी नहीं थी। ध्यान रखना, खाली पैकेट का बिस्किट होता है ना, बिस्किट, बिस्किट का खाली पैकेट, उस पर बच्चा लात मारता है। ठीक है। और जिसके अंदर बिस्किट है तो उसको खाता है। तो आपके अंदर अगर आपका दिमाग खाली तो कोई नहीं खाएगा। तो आई रिपीट, मैं उस पॉइंट पर आऊंगा। एनरोलमेंट होगी, लिस्ट बना दी, मेरे पास आओ। जो लोकल ऑफिस में रहते हैं भाई, आ जाओ सर, 15 एनरोलमेंट है, इसमें से 5 ज्वाइनिंग करो, जब बताओ। ऑनलाइन बंदे, सर 15 एनरोलमेंट हो चुकी, इसमें ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही बताओ? ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? तो बताऊंगा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है बताऊंगा मैं। 15, बस इतना करो आप, इतना करो। आप उसको 15, एक काम करो, 15 लोग है ना, 15 में से डेली हाय हेलो करो, हाय हेलो। अब ये हमें क्या करेंगे, हम ट्रस्ट बिल्ड कल कल रखते हैं। अब हम है ना हर 7 दिन में एक ट्रस्ट बिल्ड सेशन रखेंगे, या आज ही रखते हैं, आज ही रखते हैं एक ट्रस्ट बिल्ड। 7 बजे, कितने बजे? आज मास्टर क्लास है ना। आज मास्टर क्लास तो वैसे होना नहीं चाहिए था, बट चलो ठीक है, आज मास्टर क्लास है। तो हम कल रखते हैं, कल कल मॉर्निंग 10-11 को रखते हैं। मैं टाइमिंग बता दूंगा, टाइमिंग ट्रस्ट बिल्ड लगा, उसके अंदर बिठा दो। अब एक गाड़ी आने वाली है हमारे ग्रुप के अंदर 13 तारीख को, रोहित जाट की गाड़ी आने वाली है, तो वो पोस्टर डाल दो, वो लाइव डाल दो, बंदे को हमारे फॉलोअप में चलने दो, जो 1500 वाला इंस्टॉलमेंट वाला है। और जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट नहीं की, डेली 4 स्क्रीनशॉट डालो उनको, डेली 4 स्क्रीनशॉट डालो, डेली 4 स्क्रीनशॉट। देख लेना, देख लेना भाई, कमल सिर दर्द कर रहा है क्या आपका? हटा दिमाग का। देखो, देख लेना, अगर आपके ब्रॉडकास्ट के अंदर 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग अगर ऐड है ना, तो 100 लोग फॉलोअप में से, फॉलोअप अगर करोगे ब्रॉडकास्ट के थ्रू, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करोगे 2 दिन के अंदर,
तो मेरे भाई ब्रॉडकास्ट के अंदर जो 30-40 लोग एक्टिव थे उसमें से 10-12 लोग आपको इंटरमेंट करेंगे। वो रिप्लाई करेंगे हैमरिंग, 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 हैमरिंग। जब बंदे को लगता है ना, क्या पता है जो बहुत प्यार में है, उसको आज उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार आ रहा है, अगले 2 में उसका ब्रेकअप हो सकता है। ध्यान रखना, इंसान को ऐसे कुछ लाइफ में इंसान होते हैं, जब उनके लाइफ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है, ऐसी घटना होती है, तभी वो कुछ करना चाहते हैं और तब वो ढूंढते हैं। अब मेरे को देखो, मेरे को लेना है मैकबुक लेना था। मैकबुक की तो बहुत सारे शॉप है यहाँ पे, बट उनके पास क्यों चला गया मैं उनके फॉलोअप में चल रहा था। मैं आपको सोना करना है सोना, आज पैसा नहीं है, बट जिस दिन आपको सोना करना होगा ना, तो आप उसी के पास जाओगे जिसको आप जानते हो, उसी के पास जाओगे जिसको आप जानते हो। याद रखना, आपकी गाड़ी पंक्चर हो चुकी है, आप उसी शॉप पहुंचोगे जिसको आपको पता है। जिसको आपको पता नहीं है, आप उसके पास नहीं पहुंचोगे, अगर मेरी बात दिमाग तक सुन रहे होंगे तो अगर वो बंदा कभी काम स्टार्टअप करेगा लाइफ में, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अच्छी बॉन्डिंग बना दो। अगर आपको लगता है ये बंदा आउट ऑफ बिजनेस बात कर रहा है, उसको आप में इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, सीधा ब्लॉक करो। जो लड़कियां है, एक बार समझा दो, नहीं समझता है, जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो बंदा इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। मैं एक ही बात बोलूँ, लड़कियां भी ऐसी खोपड़ी की आती है, तो आप उसको लाओगे, वो बोलेगा ऐसा वैसा ये वो, और थोड़ा सा अपने बस बातों पे। अगर आपको अगर आप लो कॉन्फिडेंस बात करोगे ना ढीले ढाले में, तो कुछ नहीं होता। आपके आवाज में कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। बैंक इतना भी कॉन्फिडेंस मत रखो, नॉर्मल सा, नॉर्मली हेलो हाँ जी ओके, क्या मतलब जी, हाँ जी, इस तरीके से। अगर किसने बोला ना आप अच्छे हो, मतलब क्या बोल रहे हो बता रहे हो दोबारा, इस तरीके से रिएक्ट थोड़ा सा करो हटके। क्या मतलब, हाँ जी, दोबारा बोलो। यानी कि उस क्वेश्चन का ना थोड़ा रूट लिख, क्या मतलब, इस तरीके से। पर्सन थोड़ा सा तो आपके थोड़ा सा डरना चाहिए पर्सन, थोड़ा सा हटके, जो गर्ल्स यहाँ पे स्पेशली बैठी है, ओके। और जैसे अब इनरोलमेंट हो गई, 1500 के लिए आप खुद क्लोज करो, 1500 खुद निकालो आप, बस। अब आपके पास पूरे महीने में मान के चले 7 दिन में आपके पास कितने मास्टर क्लास लगाए आपके लोगों ने? देखो, जब आपके 10 लोग मास्टर क्लास लगाएंगे, तो 2 ज्वाइनिंग होगी। ध्यान रखना, 10 मास्टर क्लास लगाएंगे तो 2 ज्वाइनिंग होगी। क्या बोला मैंने? 10 मास्टर क्लास लगाएंगे तो 2 ज्वाइनिंग होगी। अब मास्टर एनरोलमेंट हो चुकी है, 2 बार वीडियो कॉल पर बात कर दिया आपने, प्रॉपर उनको आपने समझा दिया है। कुछ लोग आज बिठाओ, कुछ लोग कल बिठाओ, जो लोग फ्री है 6 बजे बिठा दो। एक काम करो आप, जो लाइव के लिए इनवाइट करना है आपको, आप एक चेक करो कि आपको रिस्पांस किसका बेस्ट आ रहा है, आपको रिकॉर्डेड का बेस्ट आ रहा है या लाइव का बेस्ट आ रहा है। अगर आपको लगता है मेरी लाइव में अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है, तो लाइव में बिठाओ। अगर आपको लगता है मेरी रिकॉर्डेड में चाहिए, तो रिकॉर्डेड सेंड करो आप। बट मेरे हिसाब से, अगर आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो लाइव के अंदर इनवाइट करो, लाइव के अंदर। जो नए पर्सन, पुराने पर्सन तो कोई बात नहीं, खींच लेंगे पुराने पर्सन, लेकिन जितने भी यहाँ पे नए ऐसे जिनकी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही है, आप मास्टर क्लास की हाइप बना दो। और बिकॉज बंदा फोकस के साथ अटेंड होगा, समझ रहे हो, फोकस उसका बना रहेगा। मास्टर क्लास लाइव चलता है तो उसको क्या पता है लाइव क्या चलता है? उसको नहीं पता लाइव, वो बस बैठ जाता है उसके अंदर। 200 रुपये दिए ना उसने, हाँ, तो बैठ जाता है। और फिर बस वीडियो कॉल पे बातचीत करो आप खुद, 1500 निकालो आप। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जो लोकल बंदे उनको मैंने बहुत समझा दिया था, अभी दोबारा समझाता हूँ। आप है ना 20 लोग मास्टर क्लास से रेडी करो, 10 फ्री के, 10 पैसे वाले। 20 लोग रेडी करोगे, तो 20 में से आपके 10 लोग बैठेंगे, ये ध्यान रखना। 10 लोग सब लोग कभी नहीं बैठते, सब लोग कभी नहीं बैठते, सब लोग कभी नहीं बैठते। 10 बैठेंगे, 10 में से आपके 5-6 एंड तक रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हैंड टू हैंड पेमेंट करेंगे। बट इस सबसे इंपॉर्टेंट है गेम ऑफ फॉलो अप, गेम ऑफ फॉलो अप। अगर आपने इन 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 टाइम में अगर इनको आपने फॉलो अप नहीं किया, आपने बंदों को मास्टर क्लास में बिठा दिया, उसको आपने चेकआउट नहीं किया, उसका मास्टर क्लास अगर आपने फॉलो अप नहीं लिया, डॉक्यूमेंट नहीं निकाले, तो नहीं है। और जिस बंदे के डॉक्यूमेंट आ गए, उस बंदे ने पेमेंट करनी है।
क्योंकि जो बंदा आपको खुद की आईडी सेंड कर रहा है ना, खुद की पर्सनल आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। अनदर पर्सन को भी अपना नाम भी नहीं बताता, आपको अपनी डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, तो वो ट्रस्ट कर रहा है आपके ऊपर। डॉक्यूमेंट निकालो। हर मास्टर क्लास के अंदर 5 डॉक्यूमेंट एंड 5 ज्वाइनिंग हो सकती है, अगर मैंने जो बताया उसको अगर आपने फॉलो किया तो। बट एक ही बात बोलना चाहूंगा, 50 कॉलिंग। जिस बंदे को सुपरवाइजर बनना है ना, सुपरवाइजर बनना है, 50 कॉलिंग पर डे, 50 कॉलिंग। 50, वो भी फ्रेश लीड पे। आप बोलेंगे सर पर डे 50 कॉलिंग मतलब 1500 कॉलिंग हो रही है 30 दिन में। तो 1500 कॉलिंग का प्रमोशन तो बहुत होता है सर। 1500 का कितना होता है प्रमोशन? 12,000 का। 12,000 का। 1500 में से, मैं लंबा चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 1500 में से अगर 150 लोगों ने भी इंरोलमेंट कर दी, तो तब भी 30,000 की इंरोलमेंट हो रही है। तब भी आपका घाटा नहीं है। जयप्रकाश ओनली 30 इंरोलमेंट। और 1500 में से अगर 15 लोगों ने ज्वाइनिंग की और 7 एज बने ना, आइडिया लगा तो आपको 70,000 तुम्हारी कहीं नहीं गए। अगर आपने लगातार 3 महीने यही गेम चलाया, 3 महीने, 3 महीने अगर आपने यही गेम चलाया, 1500, 1500, 1500, 4.5, 6, 4 महीने, कितने बोला मैंने? 4 महीने, 4 महीने के अंदर प्रमोशन कितने हो जाएंगे आपके? कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो माइंड सेटर करें मुझे नहीं पता। 4 महीने के अंदर आपके प्रमोशन कितने लग जाएंगे? 12, 24, 36, 48। 48 हो गए ना, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तो काट, हाँ जी। 48,000, मराठी बोल रहा हूँ। 48,000, 48,000। अब बताओ, 6,000 में से, 6,000 में से अगर 600 लोगों ने भी 4 महीने के अंदर इनरोलमेंट कर लिया वर्षा, चलो 500 रुपये करोगे तो फिर तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो आधे 500 के, आधे 200 के। आप लगाओ आइडिया, आइडिया लगाओ भाई, आइडिया। है कोई बंदा उसको बीट करने वाला? भाई देखो, 100 की तो 75 खुले हो गए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तो वो हो गए, सो ये 500 की बात कर रहे हैं हम। और 300 के कितने हो गए? 60,000 रुपये हो गए, है ना? 60,000 तो हो गए ब्रो, 60,000। तो आप बताओ, 2,10,000 तो तुम्हारा फायदा है ओनली इनरोलमेंट का। समझ आ रही है? 48,000 का प्रमोशन लगा दिया, पैसा कितना कमाया? 2,10,000 रुपए। 2,10,000 रुपए। अब बताओ 600 में से कितनी एज बनाओगे? हाँ, 600 में से कितनी एज बन सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ, 600 में से कितनी एज बन सकते हैं? एनी आइडिया? 60 तो बन सकते हैं। 60 तो बन सकते हैं। 60 एज मतलब 120 सीसी। 60 एट मतलब 120 सीसी। 120 सीसी में आप मैनेजर बन सकते हो। अब वो हर महीने चलो ठीक है, नहीं आपका एक्टिव हुआ, लेकिन मैं बोलता हूँ जो बंदा ये बीट करेगा ना भाई, ए बीट, जो बता रहा हूँ मैं, 1500 कॉलिंग, क्या प्रॉब्लम है यार 550 कॉलिंग पर डे करने के लिए? जिस बंदे ने 6-7 महीने फोकस किया ना, फोकस, जो मैंने गलती की वो आप गलती नहीं करोगे, तो आप मेरे से बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत आगे, बहुत बहुत बहुत। मेरे को भले 4 साल लगेंगे मैनेजर, स्ट्रांग मैनेजर बनने के लिए, बट मेरी टीम के अंदर ऐसे बंदे आएंगे जो मेरे खुद, उनको मैं स्पॉन्सरिंग करूंगा, जो मेरे से फ्रंट बंदे आएंगे जो 4-4 महीने अपने मैनेजर करेंगे, 4-4 महीने में। तो 4 साल कहा और 4 महीने कहा, 48 मंथ कहा और 4 महीने कहा। ये होती है डेवलपमेंट, ये होती है बिजनेस के अंदर ग्रोथ। तो जो बंदा समझता है वो करता है, जो नहीं समझता है वो नहीं करता। अब वो बोलता है अरे सर, 5, हर दिन 400 रुपये कहाँ से लाऊं? बट उसकी बुद्धि ये नहीं चल रही कि भाई 2,10,000 वेट कर रहे हैं। समझ रहे हो? भाई मोटा पैसा है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अपने आप को अपडेट करो, अपडेट करो। जितने भी लोग एज बैठे भाई, अपना सुपर ऑर्डर निकालो आप। और जिनको ट्रिप को अलवे करनी, 4 सीसी करो अपनी, बड़ा मजा आने वाला है। अब 4 सीसी बोल बोल के नहीं होती, खुद करनी पड़ती है, खुद अपलाइन के पीछे भागना पड़ता है। यहाँ पे मेरे नजरों के सामने, एक दो, न्यू बोल रहा हूँ अब, जो बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं, 5 से 6 बॉयज बेटे जो ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए फाइट कर रहे हैं। उसमें से एक दो, अब उसमें से एक लड़की है, दो, एक है, 2 लड़कियां मान लो, 2 लड़कियां तो डन है, उनका तो डन करवा के रहूंगा मैं, 2 लड़कियां का। ऑनलाइन की नहीं गारंटी, ऑफलाइन की बोल रहा हूँ मैं, ऑनलाइन, क्योंकि लड़की की ट्रिप क्वालिफाई कर रहा हो तो उनका फिर ड्रामा, ओ भैया, दीदी, अरे भाई सॉरी, हमने आप पर टाइम दिया। ध्यान रखना, आप ऐसे पर्सन को टाइम मत दो जो बंदे आपको कल के दिन आपका हौसला तोड़ेंगे, ना कि हौसला बढ़ाएंगे। हौसला बढ़ाने लो, फोकस करो, ये ध्यान रखना।
ठीक है। हौसला बढ़ाने वाले बंदे पर फोकस करो, जो अंदर से उसका वो चल रहा है यार, अब तो करना है, अब तो करना है। आई थिंक 4 बज गए होंगे, 4-3 हो गए। आपको मैंने जो चीज बताई उस पर काम करो, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। और आपकी आज के आज, जबकि ललित भाई, आज के आज आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग होगी अगर आप इसको फॉलो करोगे। 4-5 दिन फॉलो करना, 4-5 दिन, ठीक है। प्रॉपरली 50 कॉलिंग करना, न्यू पुरानी करना, और जो चीज सीखा उसका फीडबैक जरूर देना। बाकी अगर रिकॉर्डर अपलोड होता है तो उसको मैं जरूर आपको सेंड करूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, प्रॉपरली लगो, बी पॉजिटिव। और जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो कि सर आज मेरे इतने लोग रेडी है, तो मैं थोड़ा क्या करूं, उनको थोड़ा मैं पर्सनल टिप्स बताता हूँ, ठीक है। जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, और देख लेना जिस बंदे ने काम किया उसका काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। बाकी